Hello students, so we have done the page number 10, 1010, chapter The Silly Donkey. So today we are going to do chapter 2, The Silly Donkey, page number 11. Okay, so we will continue now. Scared that he would drown with the load on his back, the donkey started to throw his legs and wail loudly. अब जो डोंकी था वो पानी में गिर गया था, फेल हो गया था. क्या हुआ अब? ड्रॉन मीन्स होता है बेटा टू बी अनेबल टू स्विम एंड गो अंडर वाटर. ओके, मीन्स के स्विमिंग ना कर पाना और वाटर के अंदर धंसते जाना. और वो जो डोंकी था वो पानी के अंदर जा रहा था, उसकी बैक के ऊपर लोड था ना, जो वेट था उसके ऊपर सैक्स थी ना सॉल्ट की. डोंकी ने क्या करना शुरू कर दिया, लाउडली चिल्लाना शुरू कर दिया. वेल होता है लाउड क्राई, मीन्स के लाउडली क्राई करना शुरू कर दिया उसने. सडनली अ स्ट्रेंज थिंग हैपन्ड. द लोड ऑन हिज बैक स्टार्टेड टू डिसअपियर. ही वॉज वेरी हैप्पी एंड स्वैम बैक. अब अचानक से क्या हुआ, स्ट्रेंजली वहाँ पर उसका एक मतलब उसके साथ हैपन्ड हुई बात क्या कि जो लोड था उसकी बैक के ऊपर वो स्टार्टेड हो गया डिसअपियर होना. ही वॉज वेरी हैप्पी and swam back. He didn't realize that the salt in the sacks had mixed with the water and that was how the load had vanished. अब क्या हुआ था, उसको नहीं पता चला था कि जो सॉल्ट था वो कैसे मिक्सअप हो गया, किसमें, वाटर में. ठीक है, आप भी ये जो है एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखना, जो वाटर में जो सॉल्ट होता है वो मिक्स हो जाता है. सो दैट वॉज हाउ द लोड हैड वैनिश. उसको नहीं पता चला कि वैनिश मीन्स कि डिसअपियर होना, गायब हो जाना वहाँ से. ठीक है, कि कैसे सॉल्ट वहाँ जो सॉक्स में था वो सैक्स में था वो कैसे डिसअपियर्ड हो गया सैक्स में से जो सॉल्ट था. ऑन सीइंग द एम्प्टी सैक्स द मास्टर बिकेम वेरी एंग्री. ही सैड, यू सिली डोंकी, डोंट एवर गो नियर द स्ट्रीम इफ़ यू हैव अ लोड ऑन योर बैक. अब जो मास्टर था वो एंग्री हो गया, उस पर गुस्सा हुआ और उसने बोला, सिली डोंकी, अब आगे से क्या करना, डोंट एवर गो नियर द स्ट्रीम. अब स्ट्रीम मीन्स के वही छोटी सी जो नदी होती है, कि पास नहीं जाना अगर आप तुम्हारे बैग के ऊपर लोड हुआ. ठीक है, जो वेट हुआ अगर आपके, है ना, कोई थिंग्स जो उसने अपनी शॉप के लिए लेके आता जाता था ना, कि आगे से तुमने स्ट्रीम के पास नहीं जाना. द नेक्स्ट डे द मर्चेंट पुट अ लोड ऑफ कॉटन क्लॉथ on the back of the donkey. The donkey thought, this is my chance to be free. Here I will play the same trick again. अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मर्चेंट ने फिर से लोड कर लिया डोंकी की बैक के ऊपर जो सामान था ना, लोड कर दिया उसको. वो क्या था, कॉटन क्लॉथ थे. अब क्या हुआ नेक्स्ट, द डोंकी थॉट, उसने सोचा कि ये मेरे लिए अच्छा चांस है मास्टर से फ्री होने का, या आई विल प्ले द सेम ट्रिक अगेन. जो मैंने पहले ट्रिक अपनाई थी कि मैं वाटर में जाऊंगा ये, और फिर मैं वही ट्रिक अपनाऊंगा. ठीक है, और मैं वही गेम खेलूंगा दोबारा से. लेट मी क्विकली गेट इन टू द स्ट्रीम. ही अगेन वेंट टू द स्ट्रीम टू ड्रिंक. Let me quickly get into the stream. He again went to the stream to drink water and pretended that he had slipped into the stream. Pretended meaning होता है to behave as if something is true although it's not. मीन्स के ऐसा बिहेव करना, ऐसा मतलब कि अब दिखाना, शो करना कि वो ट्रू हो, एक्चुअली में वो नहीं होता. तो प्रिटेंड का मीनिंग वो होता है, उसने दोबारा से अगेन वेंट टू द स्ट्रीम, वाटर ड्रिंक करने के लिए गया और अपने आप को प्रिटेंड किया. ही हैड स्लिप्ड इनटू द स्ट्रीम, बट दिस टाइम अब उसने स्लिप कर दिया, अपने आप को दिखाया, शो कर दिया, प्रिटेंड कर दिया कि मैं फिर से पानी में गिर गया हूँ. बट दिस टाइम द क्लॉथ soaked द वाटर एंड द sacks became very heavy. The merchant heard the cries of the donkey. He rushed to the stream. Seeing the donkey sink, he shouted, why did you go into the stream with those bags of cotton cloth? अब बट दिस टाइम क्या हुआ, उस टाइम तो उसके बैग के ऊपर जो लोड था वो किसका था, सॉल्ट का था, लेकिन इस बार किसका था, कॉटन के जो क्लॉथ थे उसका था. तो जो कॉटन के क्लॉथ से उन्होंने पानी को सोक कर लिया, मीन्स कि अपने आप को उसको ऑब्जर्व कर लिया, वहाँ अपने आप में अंदर ले लिया, तो वो हैवी हो गए जो थे.
जो सैक्स थी हैवी हो गई कॉटन क्लॉथ्स की। द मर्चेंट हियर, उसने डोंकी की क्राई की आवाज़ सुनी, रोने की आवाज़ सुनी, चिल्लाने की। और ही रश्ड टू द स्ट्रीम सीइंग द डोंकी सिंक, उसने देखा कि वो सिंक हो गया है, जो डोंकी है वो डूब गया। ही शाउटेड, वो चिल्ला रहा है। और फिर उसने चिल्लाया, उसका मास्टर उसने बोला, वाई डिड यू गो टू इन टू द स्ट्रीम विद दोज बैग्स ऑफ कॉटन क्लॉथ, कि तुम क्यों गए वहाँ पर अगर तुम्हारी बैग के ऊपर कॉटन क्लॉथ का बैग्स हैं। तो वो फिर से एंग्री हुआ। हाउ सिली कैन यू बी, वेट आई विल पुट यू आउट, उसने बोला कि मैं तुम्हें निकालता हूँ। ये मतलब कि ये उसके ऊपर बड़ा गुस्से हुआ ना। द मर्चेंट समहाउ हेल्प द डोंकी टू क्लाइम अप टू द बैंक, अब मर्चेंट ने मतलब जैसे तैसे करके उसकी हेल्प की और उसको बाहर निकाला। बट द और बैंक किनारे के ऊपर लेके आया। बट द डोंकी हैड लर्न अ लेसन, बट डोंकी ने एक लेसन लर्न कर लिया। ही प्रॉमिस्ड नेवर टू डिसओबे हिज मास्टर अगेन, कि वो अब कभी भी उसकी जो है मास्टर की जो भी उसको मतलब आगे से डिसओबे नहीं करेगा उसको। जैसे वो ऑर्डर देगा उसका वो कहना मानेगा, उसको ओबे करेगा, डिसओबे नहीं करेगा, ठीक है, वो आज्ञाकारी बनेगा। तो इसमें जो है ये आपका जो चैप्टर है इसमें यही उसने लेसन जो डोंकी के बारे में है, ये उसने सीखा कि जो अपना मास्टर है उसका, तो वही उसने उसको रखने की जगह दी है, वो उसके साथ रह रहा है, ठीक है, तो उसको उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि उसने ये लेसन को लर्न कर लिया वहाँ से। एक बार उसके साथ मिसहैपनिंग होगी, नेक्स्ट टाइम उसने ये प्लान कर लिया कि मैं प्रिटेंड करूँगा सामने कि मैं डूब रहा हूँ, लेकिन वो फ्री होना चाहता था बिकॉज वो उसके ऊपर लोड बहुत करता था ना कैरी अपनी शॉप तक मार्केट से लेके, तो डिस्टेंस ज़्यादा था, सो दैट्स वाई वो भी एंग्री हो गया था। So this is all about your chapter, students. So now you have to read 2 times of this chapter and write the difficult words and word meaning also. So this is a chapter about donkey and his masters. Okay, so इसको आपने 2 टाइम रीड करना है और इसके वर्ड मीनिंग आपने राइट करने हैं नेक्स्ट टाइम से। ओके, सो वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।